हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों NSDL का अब IPO आने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये टेंटेटिव डेट होगी, ये डेट होगी, वो डेट होगी। तो अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं आई है। ठीक है, टेंटेटिव मतलब एक अंदाजन डेट से आई है, पर जल्दी आ जाएगी क्योंकि जुलाई तक तो अब इसको लिस्ट करवाना है, डेडलाइन है इसके पास। तो अब क्या कि NSDL और CDSL लगभग सिमिलर टाइप की कंपनीज हैं। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है और इनका कंपैरिजन हम करेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कंपनी कौन सी नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ों का एक एक पॉइंट करके हम कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या है कि और डिटेल्स में हमें क्लियर जानकारी मिल पाएगी, ताकि आगे हमें फ्यूचर में भी दोनों में से एक शेयर रखना हो तो थोड़ी आसानी हो जाएगी भाई किसको रखें, इसको रखें या उसको रखें। ये देखिए दोनों सिमिलर टाइप की कंपनीज हैं। NSDL का IPO आने वाला है और CDSL ऑलरेडी लिस्टेड है, और CDSL ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और उम्मीद है कि NSDL भी ऐसे रिटर्न बना के दे सकता है। तो पूरा कंपैरिजन जानते हैं NSDL और CDSL का। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ज्वाइन कीजिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो पहली चीज समझ लेते हैं कि NSDL और CDSL है क्या। तो दोनों एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, पहले जो हमारे जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेज के अंदर, कागजों के अंदर होते थे, मेटरलाइज फॉर्म के अंदर होते थे। मतलब अब फिर क्या किया कि NSDL आया। NSDL ने क्या किया, इनको इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना शुरू कर दिया, मतलब डीमेटरलाइज फॉर्म के अंदर इनको सेव करना शुरू कर दिया। जैसे बैंक में हमारे पैसे रहते हैं, वैसे इन डिपॉजिटरीज के अंदर क्या होता है कि हमारे शेयर रहते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड के जो भी शेयर्स रहते हैं वो सब यहाँ सेव हो जाते हैं। ब्रोकर कोई भी हो, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक, कोई भी ब्रोकर हो, तो वो अगर डूब जाए, भले कंपनी मतलब डूबती नहीं है, मैं मतलब एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि वो भले ही डूब जाए, बट आपके जो शेयर्स हैं वो सेव रहेंगे NSDL CDSL के पास। तो आप कहीं पर भी किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो डिपॉजिटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना, फिर एक डीमेट से दूसरे डीमेट में ट्रांसफर करना, तो वो काम आता है। उसके अलावा और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें होती है, वोटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें ये करती है। और कोई भी आप शेयर सेल बाय करते हैं तो CDSL NSDL के कुछ चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी आपको देने पड़ते हैं, उनसे इनकी कमाई होती है। अब NSDL और CDSL में डिफरेंस क्या है। तो NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये NSE के अंडर में आती है। और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये BSE के अंडर में आती है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में आती है। पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस है, इन दोनों में से पुराना खिलाड़ी कौन है। तो NSDL इसके अंदर पुराना खिलाड़ी है। NSDL 1996 के अंदर लॉन्च हुआ था, मतलब 1996। CDSL आया था 1999, मतलब 1999। तो ये दूसरा डिफरेंस आपको पता चल गया कि NSDL थोड़ी पुरानी कंपनी है। फिर डीमेट अकाउंट की संख्या किसके पास ज़्यादा है। भाई डीमेट अकाउंट जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो अकाउंट की संख्या किसके पास ज़्यादा है। तो NSDL के पास अभी जो अकाउंट हैंडल कर रही है, लगभग 4 करोड़ अकाउंट जो है अपने आसपास हैंडल कर रही है। और CDSL जो हैंडल कर रही है लगभग 15 करोड़ अकाउंट के आसपास। जो भी ये डीमेट अकाउंट वगैरह है, म्यूचुअल फंड अकाउंट वगैरह जो भी आप मान के चलें, तो वो लगभग 15 करोड़ के अकाउंट के आसपास है। तो BSE मतलब CDSL का मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा है, डीमेट अकाउंट उसके पास थोड़े से ज़्यादा है। और CDSL के पास क्या है कि जो ज़्यादातर होल्डिंग है, मतलब वो रिटेल डीमेट अकाउंट्स की ज़्यादा होल्डिंग है। तो मतलब ये जो हम चार्जेस देते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस वगैरह, वो सारे चार्जेस क्या है कि इनके पास जाते हैं और इनकी कमाई होती है। और NSDL के पास ज़्यादा जो डीमेट अकाउंट या अकाउंट कहें, वो इंस्टीट्यूशनल्स के हैं। तो मतलब इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी कमाई एकदम से फ्लो अच्छा होता है, कभी मतलब फीका पड़ा रहता है। और रिटेलर्स के अंदर क्या है कि चलता रहता है सारी चीज़ें। दूसरा, डीमेट कस्टडी वैल्यू जो है 495 लाख करोड़ रुपए की है NSDL के पास, और CDSL के पास है 79 लाख करोड़ रुपए की। तो NSDL के पास डीमेट जो कस्टडी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। फिर देखिए चौथा, मार्केट कैप। मार्केट कैप देखिए अभी अगर CDSL का देखिए तो 36,800 करोड़ रुपए के आसपास का है, लगभग आप मान के चलें 36,000 करोड़ के आसपास का इसका CDSL का मार्केट कैप है। NSDL का क्या है कि अभी तक प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह नहीं आई, तो एग्जैक्टली हम तो मार्केट कैप एकदम से जान नहीं सकते हैं। बट फिर भी जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह अगर देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बता रहा है। बाकी एग्जैक्टली जब इसके IPO आएगा तब सारी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई इसका मार्केट कैप एग्जैक्टली कितना बन रहा है। बट अभी CDSL थोड़ा सा आगे है। फिर अगर फाइनेंशियल्स देखें FY24 के हिसाब से, तो CDSL का 907 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और NSDL का है 571 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो इस मामले में भी CDSL थोड़ी आगे है। और CDSL ने 445 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया FY24 के अंदर, NSDL ने किया 234 करोड़ रुपए का। तो इस मामले में भी CDSL आगे है। CDSL के प्रॉफिट मार्जिन है 49% के और NSDL के 41% के, इसके मामले में भी ये आगे है। फिर CDSL जो है फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, तो मतलब वैल्यूएशंस अच्छी है, अट्रैक्टिव है। NSDL आ रहा है फेस वैल्यू 2 रुपए पर, मतलब वैल्यूएशंस हल्की सी महंगी है। अभी तक प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया, बट वैल्यूएशंस हल्की महंगी है क्योंकि फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो सारे मामले के अंदर CDSL थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। बाकी तो देखिए इसके प्राइस बैंड, मार्केट लॉट, सारी चीज़ें आएगी, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो ओवरऑल हमने कंपेयर करके देख लिया कि
हर मामले में CDSL थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है और CDSL के शेयर ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि भाई NSDL का शेयर भी ऐसे रिटर्न बना के दे। अब देखते हैं कैसा रिटर्न बना के देता है। अब इसकी जो टेंटेटिव डेट्स आ रही है 21 से लेकर 24 जुलाई के बीच में, मतलब कहीं 21 बता रही है, कहीं 24 बता रही है। अब देखिए जुलाई के एंडिंग तक ये IPO हमें देखने को वैसे भी मिल ही जाएगा और डेट्स वगैरह भी जल्दी आ जाएगी, प्राइस बैंड भी आ जाएगा। तो अपडेट हमसे हमारी तरफ से आपको मिलता रहेगा, हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा है और सारी जानकारी क्लियर हुई है, डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।